वार्षिक कॉलेज डे। इसाबेला थोबर्न कॉलेज ने 19 नवंबर 2024 को एक अंग्रेजी नाटक द इमेजिनरी इनवैलिड का मंचन करके अपना वार्षिक कॉलेज दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अम्मा रिजवी, पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं मुख्य संरक्षक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एवं कुशल राजनीतिज्ञ अनिल कुमार सिंह का कॉलेज प्रेसिडेंट डॉक्टर AS चार्ल्स ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज गायक मंडल के मंगलाचरण के साथ हुई, जिसके बाद कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर पैजी सिंह की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों में छात्राओं और संकाय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसके अंतर्गत कॉलेज रिट्रीट, ओरिएंटेशन आदि सभी गतिविधियों से परिचित कराया। इसके पश्चात सम्मानित सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर अम्मा रिजवी ने कहा कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरी इसाबेला थॉबर्न ने IT कॉलेज की स्थापना जिस उद्देश्य से की, उसमें एक मिसाल कायम की है। आज कॉलेज की उपलब्धियां सबके लिए उदाहरण बन रही हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये कॉलेज विश्वविद्यालय का दर्जा शीघ्र प्राप्त करे। शाम का मुख्य आकर्षण डॉक्टर शर्ली जन के निर्देशन में कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजी नाटक था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी नाटककार मोलियर का नाटक द इमेजिनरी इनवैलिड चिकित्सा पेशे पर एक व्यंग्य है और एक कॉमेडी बैले या गीत और नृत्य के साथ संयुक्त कॉमेडी है। इस नाटक में प्रहसन का एक अच्छा हिस्सा है और इसे किंग लुइस को खुश करने के लिए लिखा गया था। यह एक हाइपोकॉन्ड्रियाक या बीमार होने के जुनून से ग्रस्त रोगी का एक शानदार चरित्र अध्ययन भी है और इसमें 1670 के दशक के पेरिस पर एक शानदार सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी शामिल है। दर्शकों ने प्रदर्शन का भरपूर आनंद लिया और सराहना की। सभागार में हंसी और तालियों की आवाज गूंज उठी। धन्यवाद ज्ञापन कॉलेज प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रीमती ES चार्ल्स द्वारा प्रस्तावित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के गायन के साथ हुआ। IN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो प्ले पेश किया था इमेजिनरी इनवैलिड क्या था, इनवैलिड, जो एक फ्रेंच प्ले है, उसका अंग्रेजी में ये ट्रांसलेशन है, जिसका मतलब ये है कि एक आदमी जो है वो बीमार नहीं है लेकिन अपने को बीमार समझ रहा है। जैसे कि हम पॉलिटिशियंस जो हैं, वो पैसा हम लोगों के पास बहुत होता है लेकिन हम लोग प्रिटेंड ये करते हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं। तो उसी तरह से इमेजिनरी इनवैलिड भी था। तो बहुत अच्छा प्ले बच्चों ने पेश किया। रिपोर्ट बड़ी इम्प्रेसिव थी कॉलेज की, हमेशा रही है। और मैंने तो हम लोग का सबका विचार है, उसमें मेरा ख्याल है कि हमारे छोटे भाई अनिल सिंह भी हमारा साथ देंगे कि अब ये महाविद्यालय की हदें पार कर चुका है संस्था और इसको यूनिवर्सिटी होना चाहिए। फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी इन द सिटी, जो पहले लखनऊ में पहली ये महिलाओं का विश्वविद्यालय हो। मेरा अनुरोध है मैनेजमेंट से भी, वो प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं मैडम डॉक्टर चार्ल्स, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इसमें आप कोशिश करें कि इसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। हमारे स्टूडेंट्स ने आज कॉलेज डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो हमारे यहाँ एक इंग्लिश प्ले हुआ जो कि कॉमेडी, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, और हमारे बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया टू पुट अप दैट प्ले इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, and it was really beautiful, and it showed us their hard work and their zeal towards the college. And they are good in academics also, but they are very good in co-curricular activities also, so that is important. The students are capable in their studies as well as in extra co-curricular activities. मुख्य अतिथि के तौर पे कौन-कौन शामिल था आज आपके? डॉक्टर अम्मा रिजवी, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनके साथी डॉक्टर अनिल सिंह थे, और हमारी प्रेसिडेंट मैडम, और बहुत से अतिथिगण थे जिनको शायद हम नाम नहीं बता पाएंगे। बहुत लोग थे, और पेरेंट्स थे, गार्जियंस थे, हमारे पुराने एलुमनी थे, ओल्ड रिटायर्ड टीचर्स थे हमारे कॉलेज में जिन्होंने काम किया, वो थे, और हमारा इंटायर फैकल्टी। मेरा नाम एलिजाबेथ सुनीता चार्ल्स है और मैं यहाँ 20 साल प्रिंसिपल रही और अब प्रेसिडेंट भी हूँ। और मैं इस कॉलेज से दिल से जुड़ी हुई हूँ। आज जो हमने प्ले किया अंग्रेजी में, वो थिएटर
क्योंकि आजकल बहुत लोग थिएटर उतना पॉपुलर स्टैंस नहीं है, मगर ये कॉलेज की एक प्रथा रही कि हर साल एक साल इंग्लिश एक साल हिंदी में थिएटर करते हैं और डिफरेंट प्लेज पुट अप करते हैं। आज भी उसी का एक पार्ट था। और आज के दिन हमारे कॉलेज का जो पूरे साल का काम और आउटपुट वैल्यू सब कुछ प्रिंसिपल्स रिपोर्ट में जाती है, और जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं कि जो हमारा एफर्ट है फॉर गिविंग टू द सोसाइटी वो हम पूरा कर रहे हैं। इस कॉलेज का मोटो है वी रिसीव टू गिव। तो जब हमारे मोटो वी रिसीव टू गिव, तो हम खाली पढ़ाते नहीं हैं, एग्ज़ाम के लिए खाली तैयारी नहीं करते हैं। हमारा मकसद है हर लड़की को ऐसा इंसान बनाना जो ना केवल पढ़ी लिखी हो बल्कि वो सेंसिटिव हो टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि एजुकेशन विच डज नॉट इंटरट्वाइन विद सोशल रिफॉर्म और सोशल एक्सचेंज हैज नो मीनिंग। आवर एजुकेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड इट्स डेवलपमेंट। और आज भी जब ये कॉलेज शुरू हुआ तब लड़कियों की मैरिजेबल एज डिफाइन नहीं थी, कभी भी लड़कियों की शादी हो जाती थी। 1922 में शाह कमीशन के साथ ये डिफाइन फिक्स हुई 13 साल की उम्र लड़कियों की, तब लड़कियों ने निकल के पढ़ना शुरू किया। और हमारा कॉलेज जब शुरू हुआ तो हर रिलीजन हर कास्ट की लड़की साथ पढ़ते थे इस कॉलेज में, और आज भी पढ़ते हैं। सबके लिए दरवाज़ा खुला है। और हमारे यहाँ खाली हिंदी मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम की लड़कियां भी, और खाली इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम की लड़कियां भी, दोनों को मौका दिया जाता है टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट वैल्यूज दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम माई वैल्यूज। देखिए, आपकी जिंदगी के वैल्यूज और मेरे जिंदगी के वैल्यूज फर्क हो सकते हैं, मगर हम इस समाज में डिफरेंट वैल्यूज के लेके एक साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग एंड एम्बेसडरशिप, कि हम एक दूसरे को समझें, बूझें और राइटली इंटरप्रेट करें। सब चीज़ कहने के बहुत से ढंग होते हैं, मगर बात जो होती है उसको समझना असल एजुकेशन होता है। रिपोर्ट में हमने पूरा सेशन का, एकेडमिक सेशन में जो भी हमारी उपलब्धियां थी हर डिपार्टमेंट की वो शेयर करी, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, बच्चों का रिज़ल्ट शेयर किया ऑडियंस के साथ। साथ ही साथ हमने जो प्राइजेस बच्चों ने हमारे अचीव करे, टीचर्स ने बुक्स पब्लिश करी, पेपर्स करे, और जो भी हमने गवर्नमेंट की जो हमारे कॉलेजेस में एक्टिविटीज़ चलानी चाहिए, जो गवर्नमेंट हमें कहती है कि हमें ये काम करना है, जैसे मिशन शक्ति है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्टफोन, और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो सरकार चाहती है हम करें, उसके बारे में हमने जो कार्य किए उसके बारे में हमने रिपोर्ट पेश करी।